और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है। सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा के दूसरे चरण के नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है। एलजेपी प्रत्याशी देवरंजन सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें, महाराजगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे एलजेपी प्रत्याशी देवरंजन सिंह। भाजपा छोड़कर एलजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा को टक्कर देंगे। आपको बता दें, सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां विधानसभा के दूसरे चरण के नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है, जिसके चलते एलजेपी प्रत्याशी देवरंजन सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि देवरंजन सिंह महाराजगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको ये भी बता दें कि देवरंजन सिंह ने भाजपा छोड़कर एलजेपी ज्वाइन की, वहीं अब एलजेपी की तरफ से वो महाराजगंज सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन का आज आखिरी दिन है, जिसके चलते एलजेपी प्रत्याशी देवरंजन सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि एलजेपी प्रत्याशी देवरंजन सिंह पहले भाजपा में थे, लेकिन भाजपा पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने एलजेपी ज्वाइन की। वहीं एलजेपी की तरफ से महाराजगंज विधानसभा सीट से वो चुनावी मैदान में तैयार है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, देवरंजन सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है आज। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सिवान की बात की जाए तो सिवान में जिस तरह से एनडीए की तार हो रही है, लगातार हर विधानसभा से जहां पे जदयू ने कैंडिडेट खड़ा किया है और उसी एनडीए में जो लगातार अपने तैयारी कर रहे हैं, जनता से जनसंपर्क करते थे, एनडीए के ही प्रत्याशी आज कहीं लोजपा से अपने नॉमिनेशन करा रहे हैं तो कहीं निर्दलीय चुनाव लेकर नॉमिनेशन करा रहे हैं। उसी क्रम में महाराजगंज के पूर्व भाजपा के विधायक रहा करते थे डॉक्टर देवरंजन कुमार, आज उन्होंने लोजपा का दामन थामकर लोजपा से टिकट लेकर नॉमिनेशन कराया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि लोजपा एनडीए से अलग नहीं है, नीतीश कुमार के खिलाफ लोजपा चुनाव बिहार में लड़ रही है। जी विजय, जैसा कि आपने बताया कि देवरंजन सिंह पहले बीजेपी में थे, वहीं अब बीजेपी छोड़कर के उन्होंने एलजेपी का दामन थाम लिया और साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी पूरी कर दी है। क्या हम ये मान लें कि बीजेपी के भेदी ही लंका ढाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि एनडीए यानी भाजपा के ही कुछ वरिष्ठ जो नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, उन्हीं के चलते जो इनका बीजेपी से टिकट मिलने वाला था वो कट गई। तो साफ तौर पे इनका ऐलान है कि बीजेपी बिल्कुल जो यहाँ के बिहार स्तरीय जो शीर्ष नेता है उनके चलते उनका टिकट कटा है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जिस तरह से लड़ाई छिड़ गई है, तो ये जो एलजेपी की तरफ से ये टिकट लेकर आए हैं, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार के चलते जो इनका टिकट मिलने वाला था इसलिए नहीं मिला। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो महाराजगंज में अभी जदयू के जो विधायक हैं हेमनारायण शाह, उनका काफी विरोध हो रहा था और अब फिर से दोबारा जदयू ने उनको यहाँ से अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो साफ तौर पे जिस तरह से इन्होंने यहाँ के स्थानीय विधायक और जदयू पे जिस तरह से हमला किया है कि जदयू के शीर्ष नेताओं और यहाँ के स्थानीय नेताओं के द्वारा मेरा टिकट कटा है बीजेपी से, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जिस तरह से देवरंजन ने हमला किया है वो साफ तौर पे दिख रहा है कि एनडीए तार में है। सिवान की बात किया जाए तो खास करके महाराजगंज की। विजय, जैसा कि आपने बताया कि देवरंजन सिंह ने बीजेपी छोड़ करके एलजेपी का दामन थामा है, वहीं महाराजगंज सीट से अपना विधानसभा सीट से अपना नामांकन भी दाखिल किया है। वो महाराजगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ चुनावी रणनीति के तहत वो मैदान में उतर रहे हैं? बिल्कुल, उनका साफ चुनौती है कि विकास, जिस तरह से नीतीश कुमार ने विनाश किया, हम लोगों ने विकास का काम करेंगे और विकास में खास करके महाराजगंज को जिला बनाने का काम करेंगे। क्योंकि आज वर्षों से महाराजगंज को जिला बनाने की लड़ाई एक मुद्दा हो जाता है, जब भी चुनाव आती है ये मुद्दा हो जाता है कि महाराजगंज को जिला बनाना है। लेकिन जब ये चुनाव आता है तभी ये मुद्दा उठता है और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब भी चुनाव आता है तभी ये जिला बनाने का मुद्दा उठता है। लेकिन इस बार जब हम विधानसभा में जीत कर जाएंगे तो महाराजगंज को जिला बनाकर ही रहेंगे, अगर जनता मुझे यहाँ से विधानसभा भेजने का काम करती है तो। विजय, जैसा कि आपने बताया कि वो विकास के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो ये विकास के मुद्दे तो वो बीजेपी में रहकर भी पूरे कर सकते थे, उसके लिए एलजेपी का दामन थामने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, ये सवाल तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि
हम बीजेपी से टिकट लेने के लिए बीजेपी के जो कमल था उसको कमल को उगाने के लिए लगातार क्षेत्र में जा रहे थे, लेकिन अचानक जब बीजेपी की तरफ से मुझे ये खबर आई कि आपकी टिकट आपको वहां से नहीं मिलेगी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर पहले भी कहा था कि मुझे बीजेपी ने भरोसा दिया था, बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने मुझे भरोसा जताया था कि आप ही को टिकट दिया जाएगा महाराजगंज से। आपको ये भी मैं बता दूं, थोड़ा सा बैक फ्लैश में जाना पड़ेगा कि यहाँ से जब महागठबंधन था उस वक्त यहाँ से जदयू के हेमनारायण साहब विधायक बने थे, लेकिन अब जब ये गठबंधन हो गया, एनडीए में आ गया, तो ये जो है सीट एनडीए में ही रहकर जदयू के कोटा में हो गया। लेकिन लगातार जिस तरह से विरोध हो रहा था, विकास नहीं हुआ था, उसको लेकर जो हेमनारायण शाह है वो भी एक मुद्दा उठा दिए थे कि महाराजगंज में विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, और जब बीजेपी हमको टिकट देगी और बीजेपी जब टिकट लेकर हम आएंगे तो बिल्कुल यहाँ पे विकास का कमल खिलेगा और कमल भी खिलेगा। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जब हेमनारायण शाह को यहाँ से टिकट जदयू ने दे दिया दोबारा और देवरंजन सिंह का टिकट काट दिया, तब बगावत करके बीजेपी से और लोजपा का दामन थामा और लोजपा से उन्होंने टिकट लेकर विकास का नारा लेकर महाराजगंज में जनता के बीच चले आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया।